तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो बोर्ड की तरफ से रुक जाना नहीं रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट न्यूज, एकदम चौंका देने वाली खबर 10th 12th रुक जाना नहीं रिजल्ट को लेकर सामने निकल कर आई है। देखा जाए तो यह खबर विद्यार्थियों को इसके बारे में बिल्कुल भी अनुमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह खबर केवल और केवल टीचरों को ही पता रहती है। टीचरों के अलावा स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इसके बारे में कानो कान खबर नहीं रहती है। सबसे पहले रुक जाना नहीं रिजल्ट को लेकर देखो, जो कॉपी चेकिंग की प्रोसेस रहती है वह विद्यार्थियों के मन में मानसिकता रहती है कि हमारी कॉपी जैसे टीचर चेक करते हैं किसी भी स्थान पर ले जाके चेक हो जाती है, बाद में उसके नंबर कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों को बता दूं, यह जो इनकी मानसिकता है वह 100% एकदम यहाँ पर गलत है, क्योंकि यह बात टीचर पर्सनल जो टीचर होते हैं ना, वह किसी को बताते नहीं है, खुद तक ही अपने पास सीमित रखते हैं। देखो, जो कॉपी होती है ना, वह सबसे पहले तो चेक होने की जो प्रक्रिया रहती है ना, वो क्या रहती है कि जो कॉपी होती है उसे सबसे पहले स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद उस विद्यार्थी की कॉपी वह कंप्यूटर में पूरी आ जाती है। अब कॉपी कंप्यूटर में आ गई तो वह ऑनलाइन तरीके से ही उसी टाइम पर यहाँ पर चेक होगी। ऑनलाइन तरीके से कैसे होगी अब वह चेक, तो पूरी कंप्यूटर पर इमेज हर एक पेज की कॉपी की यहाँ पर विद्यार्थी की आ चुकी है। अब आगे प्रक्रिया क्या रहती है कि कॉपी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाने के बाद जो टीचर होते हैं वह राइट लगाते जाते हैं, किसकी मदद से, माउस की मदद से राइट लगाते आते उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट उस पर नंबर दे देते हैं। वह जैसा दो नंबर का प्रश्न है तो वह माउस की सहायता से ही 2 नंबर चढ़ा देते हैं और कीबोर्ड की सहायता से 2 नंबर चढ़ा देते हैं। लास्ट में पूरी कॉपी चेक हो जाने के बाद कंप्यूटर पर ही स्कैन करी कॉपी का टोटल होता है। ठीक है, टोटल हो जाने के बाद उसी कंप्यूटर पर यहाँ पर नंबर चढ़ा दिए जाते हैं। 100 में से जितने भी आए होते हैं उस विद्यार्थी के, 100 में से अगर 33 आते हैं तो वह कंप्यूटर पर ही चढ़ जाते हैं टोटल वाले सेक्शन पे। तो समझ गए, कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया रहती है कुछ इस प्रकार रहती है। ठीक है, अभी ये विद्यार्थियों को विश्वास नहीं है तो वह टीचर से अपने खुद पर्सनल पूछ सकते हैं। भैया टीचर बताएंगे नहीं, पर अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो कॉपी आपकी ऐसे ही चेक होती है, रुक जाना नहीं की। सप्लीमेंट्री की कॉपी की बात करें, सप्लीमेंट्री की जिस तरह से होती है, जैसा नहीं कि नॉर्मल कॉपी चेक होती है उसी तरह से होती है, परंतु रुक जाना नहीं की कुछ इस प्रकार से होती है। अब देखो, विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं एडमिशन की। तो एडमिशन को लेकर यहाँ पर विद्यार्थियों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एडमिशन की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। 31 जुलाई होती है। पर जो विद्यार्थी यहाँ पर रुक जाना नहीं की परीक्षा देते हैं, ठीक है, रुक जाना नहीं की देते हैं और सप्लीमेंट्री की देते हैं ना, तो उसकी रिजल्ट उनकी प्रवेश तारीख को यहाँ पर 15 अगस्त कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? 15 अगस्त कर दिया जाता है। किन विद्यार्थियों के लिए? रुक जाना नहीं वालों के लिए और आपके दूसरे सप्लीमेंट्री वालों के लिए। सप्लीमेंट्री वालों के लिए 15 अगस्त तारीख यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि रिजल्ट की तारीख की अगर बात करें, डेट की बात करें, तो देखो यहाँ पर इस महीने ही मतलब 31 जुलाई के भीतर ही, मतलब इसी महीने ही यहाँ पर मान के चलें कि रुक जाना नहीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब तारीख की बात कर लेते हैं। तो आज 17 जुलाई हो चुकी है। तो देखो 17 जुलाई के बाद इसी महीने मतलब 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में यहाँ पर देखो कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, पर इसी महीने ही जारी होगा, इसी महीने ही जारी होगा। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर देखो 25 तारीख है, 25 जुलाई है, 25 जुलाई से पहले ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो, जो विद्यार्थियों को एडमिशन को लेकर टेंशन है तो कुछ नहीं, अगर आप रुक जाना नहीं कि मार्कशीट लेकर जाएंगे तब भी उनका हाल की हाल एडमिशन हो जाएगा, चाहे तारीख कोई सी भी हो। अगर 16 अगस्त भी होती है, सितंबर भी होता है ना, मतलब तारीख को बाहर रुक जाना नहीं वाले विद्यार्थियों के लिए आगे भी कर देते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है रुक जाना नहीं वालों का, भले ही कोई सी भी तारीख हो। ठीक है, और अगर सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है तो सप्लीमेंट्री वालों का भी यहाँ पर अगर मार्कशीट है और रिजल्ट की तारीख निकल गई है तब भी सप्लीमेंट्री वालों का वह एडमिशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, गूगल पर आ जाना है, रुक जाना नहीं रिजल्ट हिमालय सर सर्च कर देना है। रुक जाना नहीं रिजल्ट हिमालय सर
रुक जाना नहीं रिजल्ट हिमालय सर लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में वेबसाइट दिख जाएगी। देखो यहाँ पर लिख जाएगा हिमालय सर रुक जाना नहीं रिजल्ट अपडेट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो देखो क्लिक करने के बाद जो लोडिंग है अब पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है, ठीक है। पूरी लोडिंग के बाद अब देखो यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद देखो सबसे पहला आर्टिकल दिखेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रॉस का आइकन दिखेगा, क्रॉस कर दें, ठीक है। क्रॉस करने के बाद अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आपको देखो रिजल्ट डायरेक्ट लिंक लिखा मिलेगा, तो जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसा कि क्लिक करके मैं बताता हूँ, तो देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर रिजल्ट अभी किसका दिख रहा है, यहाँ पर ओपन स्कूल डिमांड एग्जामिनेशन, मतलब ओपन स्कूल वालों का शो हो रहा है। तो जस्ट उसी के ऊपर ही एग्जाम जून के ऊपर ही आपको यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा, रुक जाना नहीं योजना एग्ज़ाम क्लास 10-12 ये चीज़ ऊपर लिखी मिलेगी। तो ठीक जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही उस पर आप जैसा कि जब ऊपर शो होगी तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डालना होगा। अगर आप 12th के विद्यार्थी हो तो यहाँ पे 12th सिलेक्ट करेंगे, 10th के हो तो 10th सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब नीचे आपको अपना रोल नंबर दे देना होगा या ओएस नंबर रोल नंबर है वह देना होगा। अब देखो कैप्चा कोड यहाँ पर जो शो हो रहा होगा वह यहाँ पर डाल देना होगा, ठीक है। इतना सब करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर रुक जाना नहीं का रिजल्ट शो हो जाएगा।